जय हिंद। एसएससी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मौलिक अधिकार लेके चल रहे थे, तो वही मौलिक अधिकार में क्या था कि राज्य व्यवस्था में मौलिक अधिकार का सीरीज चल रहा था। मौलिक अधिकार में से आप देख लिए 5 तरह के अधिकार। मौलिक अधिकार में कितना बता दिए थे कि 6 तरह की आपकी स्वतंत्रता अधिकार दी गई है। तो मौलिक अधिकार में पहला देख लिया आप समानता का अधिकार, दूसरा आप देख लिए क्या कि 14 से 18 समानता का अधिकार, फिर दूसरा देख लिए है 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद देख लिए 23-24 में देख लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद 25 से 28 में देख लिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अब उसके बाद 29-30 में देख लिए अल्पसंख्यक हितों के संरक्षण। अब देखेंगे 5 तरह का जब आप अधिकार है देख लिए, तो छठा अधिकार देखेंगे अब आगे हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मैं हूं मोबिन रजा, आप लोग देख रहे एसएससी क्लासेस। तो देखिए आप संवैधानिक उपचारों का अधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर ये 5 नहीं देखे होंगे आप मौलिक अधिकार तो प्लेलिस्ट में है, जा करके आप देख सकते हैं। तो अब देखिएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार में, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको कितना देता है, 5 तरह की रीट देती है। 5 तरह की रीट होती है, वही 5 रीट के बारे में हम क्या करेंगे आज देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका पूरा अधिकार है कि ये इसी को क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा क्या कहा जाता है, आत्मा, संविधान की आत्मा कहा जाता है। कहा कि अगर संविधान में से अनुच्छेद 32 को हटा दिया जाए तो क्या है, संविधान में कुछ बचता ही नहीं। मतलब सभी कहा कि सभी में संविधान में संशोधन करके बदल दे सकते हैं, लेकिन कहा अनुच्छेद 32 में क्या है, ये पूरी तरह से मूल ढांचा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तो ये संविधानिक, तो यही है देखेंगे। तो अब बंदी प्रत्यक्षी इसमें 5 तरह से दे दिए थे। पहली कहा कि 5 तरह से रीट जारी कर सकती है न्यायालय मौलिक अधिकार के विरुद्ध। तो यही 5 रीट को जब आप देख लीजिएगा, तो पहला क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण में सबसे पहला आपका 5 में देखेंगे तो एक है आपका पहला बंदी उच्चतम न्यायालय द्वारा 5 प्रकार से कर सकती है रीट जारी। तो एक बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको कहा जाता है हैबियस कॉर्पस, उसके बाद है परमादेश जिसको कहा जाता है मैंडेमस, उसके बाद है तीसरा आपका प्रतिषेध के कहता है प्रोहिबिशन। उसके बाद थोड़ा इंग्लिश देखिएगा, इंग्लिश थोड़ा लैटिन भाषा की तरह है, तो अति क्या है, प्रतिषेध प्रोहिबिशन। उसके बाद अधिकार परीक्षा, इसको कहा जाता है कोवेरेंटो, क्या नाम है, कोवेरेंटो। उसके बाद 5 नंबर में है उत्प्रेषण, इसको कहते हैं कैरियोटोरेरी, इसको उत्प्रेषण कैरियोरेरी ये कहा जाता है। तो ये 5 तरह के देखेंगे कि 5 तरह से हमारा अधिकार क्या देता है, सो समझ गए। तो अब पहला वाला में देख लीजिएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब होता है अपना शरीर प्राप्त करना। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब जिसको कहा गया हैबियस कॉर्पस। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस क्या होता है कि इसमें सबसे पहला बात है कि अपना शरीर प्राप्त करना, दूसरा बात है कि अवैधानिक रूप में बंदी किया गया हो, और तीसरा है सरकार के विरुद्ध या व्यक्ति के विरुद्ध, किसी के भी चलाई जा सकती है। तो पहला में कहा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण कब लागू होगी, तो अपना शरीर प्राप्त करना। तो अब कह दिया गया कि जैसे ही क्या है कि आपको पुलिस के द्वारा क्या कर ली गई, पुलिस के द्वारा आपको पकड़ लिया गया, तो पुलिस के द्वारा जैसे ही आपको ले गया और उसमें क्या हुआ कि पुलिस आपको क्या कर ली, किसी भी मामला में, जैसे कि किसी भी मामला में आप फंस गए तो आपको क्या हुआ, चाहे पुलिस आपको आ गई उठा करके ले गई, अब उठा करके ले गई तो न्यायिक हिरासत मुख्य रूप से क्या हो जाता है कि जैसे ही हिरासत के द्वारा डायरेक्ट अवैध रूप से आपको ले जा रहा है और आप अंदर ही है, कहाँ है, अंदर ही आपको थाना में रख दिया गया है, और थाना में रखने के दिया कहा कि आपको मुख्य रूप से आप अवैध रूप से अंदर रखे हुआ है। तो अब क्या थे, पीछे पढ़ के आए थे कि आपको अधिकार था क्या है कि उसको पेश करना होगा 24 घंटा से पहले, क्या है, न्यायालय या कोर्ट में। तो अगर आपको या तो उससे क्या हो सकते हैं, सूचना उसको लेना है कि आप पे केस क्यों की गई है, सो ये आपका जानने का अधिकार है। फिर वकील से रखने का आपका परामर्श का अधिकार है। तो वही कह दिया गया कि जब आपको वो जो सुविधा दे रहा है अनुच्छेद, उस अनुच्छेद में क्या हो गया कि अगर
उस अधिकार को अब नहीं दे पा रहा है, तो अब क्या करेगा? आप जैसे जेल में बंद है, आप जैसे थाना में है, थाना अवैध रूप से उसको कोर्ट में पेश किया नहीं, 24 घंटा के अंदर में है, अवैध रूप से क्या हो गया कि कोई होता है ना कि जैसे कि अंदर गांव समाज में बाहुबली व्यक्ति होते हैं, उधर थाना से मिला जुला रहता है, थाना को फोन कर दिया, जबरदस्ती उठा के ले गया आपको, झुट्टो को थाना में रखा, दिया 2-3 दिन तोड़ा बढ़िया से। इसी रूप से क्या है कि कहा कोई लड़की वाला मामला है, तो कोई अवैध भूमि मामला है, आपको डराने के लिए, तो कहा कि ये आपका फंडामेंटल राइट से जीवन जीने की स्वतंत्रता कितना है, इसमें 90% आदमी को मालूम ही नहीं रहता है। जान जाता है कि पुलिस में कोई है तो सोचता है कि उसी का पूरा पावर है, चाहे कोई जैसे कि नेता हो गया है तो उसी का पूरा पावर है। नहीं, आपका जीवन जीने की स्वतंत्रता है। अगर आपको ले गया अंदर, कहाँ ले गया? जेल के अंदर वाला में, तो आप किसी भी आपका जो कलीग है, परिवार का सदस्य है या कोई व्यक्ति है, उससे सिर्फ कह दीजिए जाकर के क्या कि हमको 2 दिन से या 3 दिन से अंदर रखे हुआ, अवैध रूप से रखे हुआ है, तो आप उससे आप क्या करना है कि वो डायरेक्ट कोर्ट में जाए। कहाँ? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली भेज दीजिए। दिल्ली में चाहे कोई है तो उसको कहिए कि सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर देने के लिए, क्या कि उसका जो हम क्या है कि बहुत दिनों से हमारा कलीग पुलिस उठा के ले गया था, अभी तक गायब है। कौन सा पुलिस स्टेशन है? तो जैसे मान लिए कि यहाँ ढोली स्टेशन, सकरा स्टेशन है, मुजफ्फरपुर स्टेशन, जैसे कोई पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन का नाम दीजिएगा और वहां पे डायरेक्ट कोर्ट में जाएगी और कोर्ट क्या करेगा? अपना शरीर प्राप्त करना। उससे पहले मतलब है कि बॉडी, व्यक्ति है कहाँ, जो व्यक्ति को आप ले गए व्यक्ति कहाँ है, व्यक्ति गया कहाँ, तो व्यक्ति को प्राप्त करना उसको, तो कोर्ट कहेगा कि उसको पेश करिए। किसको? जो उस पे ले गया होगा, तो जो थाना पे चार्ज है उसको, थाना को डायरेक्ट वहां से लेटर आएगी और पूरा थाना क्या हो जाएगा? नपा जाएगा, या थाना को जो भी अधिकारी अंदर है, चार्ज में है वो थाना, उसको क्या होना होगा कि उसको बंदी प्रतीक्षा की तरह अपना शरीर प्राप्त करना, उसको शरीर को कोर्ट में पेश करना है। उसके बाद दूसरा बात, अवैधानिक रूप से बंदी किया गया हो, मतलब अब कहा कि तुम इसको बंदी बनाया, तो पहला बात तो तुम पेश किया ना 24 घंटा में, तुमको किसी भी नजदीकी न्यायालय में पेश करना था, तो नजदीकी न्यायालय में तो पेश किया नहीं। जब नजदीकी न्यायालय में पेश भी नहीं किया, तो उसको किस आरोप में तुम अंदर ले गया था? ले गया था तो कोर्ट के अंदर में 24 घंटा में क्यों नहीं जारी किया? कोर्ट का काम है फैसला करना। तो तोराई तो होता है कहाँ? अंदर थाने में ही ना। कोर्ट में अंदर जेल में तोराई उड़ाई नहीं चलता है। जो जेट में क्या था, जैसे ही न्यायालय कोर्ट कहा कि नॉर्मल क्या मामला था, अरे जमीन विवाद था, क्या मामला था, तो लड़की के लेके चल गए, तो लड़की के लेके चल गए, नॉर्मल मामला, या लड़की या लड़का वाला कोई बात है, तो उसमें क्या किया कि दोनों रूप से सक्षम है, जैसे दोनों का जो भी संवैधानिक क्राइटेरिया वो पूरा कर रहा हो, तो लीगली सही है, कानूनी से वहां जाएगा। अब कोर्ट क्या कर देगा? अगर क्राइम किया भी हो, इलीगल भी हो, तो उसको क्या करेगा? डायरेक्ट कहेगा कि चलिए सजा दीजिए, सजा दीजिए उसको और जेल में भेजिए, तो जेल में आराम से, जेल में तोड़ा उड़ा बात नहीं, सजा लेगा, सजा काटेगा जो है सो। लेकिन थाना में क्या होता है? इलीगली उस पर होता है, या इलीगली उस पर क्या अत्याचार किया जा रहा हो तो 24 घंटा में प्रवेश करना हो, या उस पर क्या हो कि बहुत प्रताड़ना किया हो, तो आप उस पर बंदी प्रत्यक्षीकरण लगा सकते हैं। हेवियस कर्पस, हेवियस कर्पस में भी जो भी अधिकारी उसको घर से, चाहे जो पुलिस है जो उठा करके ले गया होगा उसको घर से, या तो जैसे जाए FIR जो बनाया होगा उसको डायरेक्ट स्वयं कोर्ट में जाकर के पेश होना होगा। अगर कोर्ट में इसको नहीं प्रूफ कर पाया तो उसकी नौकरी जाएगी और उस पुलिस पे क्या हो जाएगा? उस पे केस बनेगा और उसको सजा काटना होगा। ये आपका मौलिक अधिकार है, जिसको क्या करते हैं 90% लोग जानते ही नहीं। डायरेक्ट कोर्ट में ले गया गया, हम को जैसे थाना में डायरेक्ट कहा अरे बहुते बनता है, तुमको देखते हैं, तुमको उठा लेंगे। हम कह रहे गुनाह क्या है मेरा? तो कहेगा कुछ गुनाह नहीं, तुमको कोई हम पे कंप्लेन कर दिया गाँव वाला कि चलो तुमको बता देते हैं, अंदर का क्या अधिकार है, तुमको बहुत देखते हैं। तो हम कह रहे ये मेरा निजी स्वतंत्रता है जीवन जीने की, जीवन जीने की हमारा स्वतंत्रता है। अस्वतंत्र कहा कि तो वो कहा क्या कि सब स्वतंत्रता का हनन कर लेंगे, तो हम कहीं सब स्वतंत्रता का हनन कर लीजिएगा। तो आर्टिकल 21 के तहत क्या है? हमारा जीवन जीने की स्वतंत्रता है। हनन करिएगा तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आप हनन कर लीजिएगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो यही है क्या, किस पे लाया जा सकता है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण? सरकार के विरुद्ध या व्यक्ति के विरुद्ध। किसके विरुद्ध ला सकता है? कोई व्यक्ति पर आरोप है तो, या डायरेक्ट सरकार पे। पुलिस अधिकारी क्या हो गया? सरकार हो गया, और उस सरकार के विरुद्ध डायरेक्ट आप ला सकते हैं। कोर्ट डायरेक्ट उसको क्या करेगी? जांच करेगी। डायरेक्ट लेटर आएगा वहां से, कहां से? सुप्रीम कोर्ट से, दिल्ली से, और डायरेक्ट जिस पे चार्ज उसको तुरंत पेश करो उसको। यही है हेवियस कर्पस। तो आप आराम से समझ गए। दूसरा वाला में आपका आ गया
परमादेश मैंडेमस। तो इसका अब मुख्य रूप से अपवाद है कि अब बंदी प्रत्यक्षीकरण कब काम नहीं करेगा, तो दो जगह काम नहीं करेगी आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण। एक आपका विधि के उल्लंघन के बाद न्यायालय द्वारा दंड दे दिया गया हो, एक निवारक नजरबंदी। तो अब विधि के उल्लंघन करने का मतलब क्या होगा कि विधि का उल्लंघन के बाद न्यायालय मतलब कि कानूनी जो बना हुआ है उस कानूनी के तहत आप क्या किए, उल्लंघन किए कानून का, तो आपको दंड दिया गया। तो अब दंड के सजा हो गई है, तो उस सजा के बाद हम नहीं देंगे। सजा क्यों हो गई कि सजा हो गई विधि का उल्लंघन के बाद न्यायालय, तो न्यायालय तो आपको फैसला दे ना दिया, तो अब उस पर नहीं लगा सकते क्योंकि न्यायालय पे आप लगा दीजिएगा, न्यायालय पे नहीं लगा सकते हैं, न्यायालय सर्वोच्च है। उसके बाद क्या है, निवारक नजरबंदी। निवारक नजरबंदी पीछे पढ़ा के आप गए थे कि विशेष अधिकार देता है कि मुख्य रूप से क्या है कि जिससे लगे कि कोई बाहरी देशों से मिली हुई है, जैसे दुश्मन देश से मैत्रीता संबंध है या राष्ट्र के सुरक्षा में खतरा है, तो किसी भी व्यक्ति को उसके घर या कहीं पे क्या कर सकती है, नजरबंद कर सकती है। वो नजरबंद अगर कर दी जाती है तो वहां पे आप नहीं लगाइएगा कि हाँ हमको क्यों रखा गया 24 घंटा पेश करिए, वो नहीं। क्या पहले कह दिए थे कि हिरासत में लिया गया हो तब, दंडात्मक हिरासत में लिया गया हो तब मतलब पुलिस करवाए, इसमें नहीं। अब आ गया सेकेंड वाला मतलब होता है परमादेश। परमादेश का मतलब क्या है, दूसरा है कि इसमें होता है अर्थ आदेश देना, मतलब सरकारी पद या सार्वजनिक पद पर बैठे अधिकारी। तो अब क्या कह रहा है कि परमादेश, परमादेश मतलब आपको कह दिया गया क्या कि जो अधिकारी है, मतलब अधिकारी जैसे थाने हो गया, तो आप उसमें गए एफआईआर लिखने के लिए, आपका पूरा लीगली है, और वो क्या कर रहा है, वो अपने पद के अनुसार एफआईआर नहीं लिख रहा है। या आप किसी सार्वजनिक क्या कर चले गए किसी भी सरकारी पद के अधिकारी के पास या सरकारी पद के व्यक्ति के पास, और वो सरकारी पद पे बैठे हुए हैं, वो आपको कार्य नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या चले जाइएगा, तो अब उसमें कहेगा कि डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और कहिएगा कि हमारा ये कार्य है, ये विवाद है, और क्या कर रही है, जो सरकारी अधिकारी है वो सरकारी अधिकारी क्या है, वो कार्य नहीं कर रहे हैं, मेरा समस्या नहीं सुन रहे, कार्य नहीं कर रहे, तो डायरेक्ट आप कहाँ है, कोर्ट, आप सुप्रीम कोर्ट आपको आदेश देगी क्या है कि उस सरकार के खिलाफ रीट जारी करेगी। कौन सा रीट, तो परमादेश रीट जारी करेगी और कहेगा जो कार्यालय और जिस पद पर, जो सार्वजनिक पद पर बैठे अधिकारी है वो कार्य नहीं कर रहे हैं, उसको डायरेक्ट वो क्या करेंगे कि लेटर लिखेंगे उस पर, डायरेक्ट उस अधिकारी को आके कोर्ट में स्वयं पेश होना होगा और उस अधिकारी को जवाब देना होगा क्यों नहीं आप कार्य कर रहे हैं, मतलब भ्रष्टाचारी के रूप में पैसे लेने के लिए भी नहीं काम कर रहे हैं। तो उसको अधिकार सरकार डायरेक्ट न्यायालय को उसको आदेश देगी कि आप जिस पद पे है उस पद के अनुसार जो आपका कार्य है उस कार्य को करना है। यही होता है परमादेश। कभी होता है ना कि कोई अधिकारी आप नहीं करेंगे आज, नहीं करेंगे, तो ये उसका नहीं हुए क्षेत्राधिकार के अंदर है। अगर वो डायरेक्ट आप कहते हैं ना कि लिख के दीजिए कि हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट मान लीजिए कि लिख करके आप दीजिए कि आप ये कार्य नहीं करिएगा, चाहे आप एफआईआर आप नहीं लिखिएगा, चाहे कोई भी सरकारी पद पर है तो हम कार्य नहीं करेंगे, अगर लिख के दीजिए कि आप नहीं अति करिएगा, डायरेक्ट दे ही नहीं सकता है। डायरेक्ट वो दिया तो वही राइटिंग क्या होगा कि डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली जाइए केस कर दीजिए, समझ गए। उसके बाद उसकी नौकरी भी जाएगा, उसको डायरेक्ट वहां पेश होकर के बताना होगा कि कौन क्यों नहीं आप दीजिएगा। तो कोई क्या है, कोई अधिकारी या कोई सरकारी पद पे है तो वो सुप्रीम नहीं, जो कहे कि अगर हम नहीं देंगे, टालता मंत्र रहे कल्ले प्रजा कहे कि नहीं करेंगे या नहीं देंगे तुम्हारा है, तब उसमें डायरेक्ट आप कहिएगा परमादेश लगाएंगे सुप्रीम कोर्ट, लिख के दीजिए, सब पता चल जाएगा आपको। तो यही क्या हो गया, आपको अनुच्छेद 32 दे रहा है सो अधिकारी। अब अपवाद देख लेंगे, दो अपवाद है आपका, एक है निजी अधिकारी, निजी जैसे कि टाटा बिरला, एक हो गया जैसे निजी वाला, तो निजी पे आप नहीं लगा दे सकते परमादेश कि मतलब गए वहां पर या उसका कार्य कर रहा है, तो अब निजी जो प्राइवेट सेक्टर है वो नहीं है। दूसरा बात है राष्ट्रपति या राज्यपाल, अब राष्ट्रपति राज्यपाल पे भी नहीं लगा सकते। अब राष्ट्रपति पे आप लगाए कि परमादेश की, राष्ट्रपति के पास गए कहे कि सर साइन कर दीजिए, राष्ट्रपति कहे कि न करेंगे, राज्यपाल के पास गए किसी चीज को लेकर राज्यपाल मना कर दिए तो परमादेश आप लगा दीजिए, कहे कि नहीं आप राष्ट्रपति या राज्यपाल को नहीं लगा सकते हैं। क्या है कि राष्ट्रपति जो है वो केंद्र का सर्वप्रमुख, विधि सर्वप्रमुख है, और राज्यपाल है वो राज्य के विधि प्रमुख है।
अब वो राज्य के अब कहेगा कि जैसे कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के स्वरूप में, तो राष्ट्रपति या राज्यपाल क्या हो जाता है कि मुख्य रूप से कहेगा कि वास्तविक कार्यपालिका, तो वास्तविक कार्यपालिका तो प्रधानमंत्री ही होती है, लेकिन साइन जो होता है पूरा वो किसके होते हैं, राष्ट्रपति या राज्यपाल के ही। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल बाध्यकारी नहीं है परमादेश के लिए, बाकी बाध्यकारी है। यही आपका दो तरह से हो गया। तीसरा वाला में देख लेंगे प्रतिषेध। प्रतिषेध मतलब होता है अर्थ मना करना। मतलब क्या हो गया, प्रतिषेध का अर्थ है मना कर देना। क्या किस रूप से मना करेंगे, तो कहा कि मना जो करना है दो तरह, अधीनस्थ न्यायालय, उसके बाद किसी भी मामले की सुनवाई से प्रतिबंधित करता है, मुद्दा विचाराधीन हो या क्या हो, क्योंकि जारी किया जाता है। तो अब कह दिया गया कि प्रतिषेध है क्या, तो प्रतिषेध मतलब होता है अर्थ मतलब मना करना, अधीनस्थ न्यायालय। तब जान के तीनों को न्यायालय होता है। कौन कौन न्यायालय, एक हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट, एक हो गया आपका हाई कोर्ट, और एक आपका हो गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यही तीन न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो कभी कभी देखिएगा क्या है कि अब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय जो उसके नीचे का न्यायालय है, उस न्यायालय में क्या कर सकता है कि वो पूछ सकता है, किसी भी मामले की सुनवाई से प्रतिबंध कर सकता है कि जो आप ये सुनवाई कर रहे हैं, चलती हुई सुनवाई कर रहे हैं, वो आपका क्षेत्राधिकार में है ही नहीं, तो तुम सुनवाई कर क्यों रहा है। डायरेक्ट कैंसिल मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि डिस्ट्रिक्ट मतलब प्रत्येक राज्य में डिस्ट्रिक्ट होता है और डिस्ट्रिक्ट न्यायालय में है। तो कभी कभी देखिएगा क्या कि यहाँ पे जो राज्य होती है, वो राज्य कहने का मतलब क्या है, जैसे कि बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों मिला ही हुआ है, न बिहार पता चलता है न उत्तर प्रदेश, भाषाओं मिल जाती है। बॉर्डर पर कौन जिला आप अननोन चले गए तो इस पार चले गए, तो दूसरा अथी में चले गए, दूसरा जिला में अति यूपी के अति में, फिर इधर आ गए तो क्या आ गए कि अति बिहार के में आ गए, बिहार राज्य में। अब वहीं पे जिलाओं बटी होती, तुरंत उधर चले गए तो वैशाली जिला में, इस पर आ गए मुजफ्फरपुर जिला में। तो अब क्या है, जो जिला बटी हुई है, तो अब कोई केस कहाँ कर दिया गया कि केस है क्या, कौन सा जिला का, मुजफ्फरपुर जिला का, और उसको कर दिया वो कौन सा, वैशाली जिला के डिस्ट्रिक्ट न्यायालय में वो आदमी। अब वो न्यायालय भी फैसला करने लगा। अब आगे जा करके जैसे ही वो क्षेत्राधिकार पता चला, तो ऊपर वाला जो कोर्ट है, हाई कोर्ट या सुप्रीम, वो कहेगा कहते कि अरे ये तो आपका अधिकार नहीं है, जिस डिस्ट्रिक्ट में वो है या जिस राज्य में हाई कोर्ट में लेके गया है, वो उसी राज्य का होना चाहिए या वही डिस्ट्रिक्ट का है, तब ना आप उस पर फैसला लीजिएगा कार्रवाई। दूसरा कोर्ट दूसरे में या दूसरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या कर सकते हैं, फैसला नहीं ले सकते हैं। तो उसको क्या करेगा कि ये आपका क्षेत्राधिकार में है ही नहीं, तो उसको क्या है, चलती हुई कार्रवाई को क्या कर देगा, प्रतिबंध कर देगा सुप्रीम कोर्ट। ये आपका अधिकार देता है प्रतिषेध, कि जिसमें है डिस्ट्रिक्ट या जिस हाई राज्य में है उसी राज्य में सुनवाई होगी। अगर वह दूसरा राज्य या डिस्ट्रिक्ट का अपने में कर रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो वो क्या हो जाएगी, खारिज हो जाएगी। तो अब क्या है, क्यों जारी किया जाता है, तो निचली अदालत क्षेत्र से बाहर कार्य करना या त्रुटि या प्रक्रिया करना। क्या कह दी गई कि क्षेत्र से बाहर कार्य करना, वही कह रहे कि उसका क्षेत्राधिकार का वो मुद्दे नहीं है, जैसे कि वो राज्य एग्जाम्पल दे दिए, तो उस डिस्ट्रिक्ट का उसके क्षेत्र में पढ़ ही नहीं रहा है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट को फैसला ले रहा है। तो कहा कि नहीं, उसके बाद है कि त्रुटि या प्रक्रिया से करने, मतलब कोई त्रुटिपूर्ण कार्य कर रही है तभी प्रतिषेध लगा के क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देगा या हाई कोर्ट। अब उसके बाद है चौथा नंबर में देख लीजिएगा, तो अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का अर्थ होता है कि अर्थ किस हैसियत से, मतलब कि किस हैसियत से सार्वजनिक पद नियंत्रण कर लिया या जिसके लिए योग्य नहीं हो, मतलब कि निजी पद पर बैठे व्यक्ति के लिए जारी नहीं किया जा सकता है। मतलब कि जो भी सरकारी पद है, अधिकार परीक्षा, तो अर्थ है कि किस हैसियत से, मतलब सार्वजनिक पद पे नियंत्रण कर लिया है, तो जो सार्वजनिक पद है वो जो आप पद धारण किए हैं, तो वो कौन सा हैसियत से आप किए हैं, मतलब कि ये आपका अधिकार है ही नहीं, और इस अधिकार पे आप क्या करें, अधिकार परीक्षा का मतलब वो अधिकार पूछता किस अधिकार, मतलब क्या है कि हमको जैसे जा रहे थे, एक दिन घटना सुनाते हैं, तो जा रहे थे, एक पुलिस वाला हमको पकड़ लिया बाइक वाला पे। तो बाइक जैसे कि सब कुछ है, तो उसमें क्या होता है, देखते होते ना बाइक वाला में कि क्या होता है कि गाड़ी बगल में जिप्सी लगाए रहेगा और दरोगा खैनी चुनाते रहे,
खैनी चुना रहा है दरोगा, अब वो चकदरवा है वो चकदरवा डंटा लेके इधर से इधर क्या करेगा, करते रहेगा रोड पर। जैसे आया कहता रुकवाया, उधर खाली दरोगा था और चकदरवा कहता कथी जैसे अरे दिखाइए लाइसेंस हेलवर, तो उसको बाद झुट्टो कहता है कान में कथी सब कुछ था, तो कहता है कहती कि फाइन काटेंगे, चलिए इतना फाइन निकले, आपको चालान काट दिए इतना। वो सोचा कहते कि ऐसी है, हम तो सर जी इसको मालूम नहीं है, इसको कुछ मालूम है नहीं, चलो पैसा निकालो, इतना का चालान हो गया, छोड़ देते हैं। हम कहेंगे चालान कुछ का चालान, रे भाई तुमको अधिकार कहाँ है कि तुम हमको चालान काट लेगा, तू चौकीदार हमको चालान काटेगा। चालान वही व्यक्ति काट सकते हैं जिसको कम से कम 1 स्टार हो। 1 स्टार कहने का मतलब हो गया एएसआई हो, 1 स्टार जिसको लगा होगा एएसआई होंगे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, और दूसरा होगा एसआई सब इंस्पेक्टर, उसके बाद होते हैं सीओ, ये होगा, उसके बाद ऊपर रैंक वाला एसएसपी डीएसपी एसएसपी। तो अब जो कम से कम 1 स्टार है उनका अधिकार होता है चालान काटने का। ये नीचे वाला जो होगा जिसका कोई स्टार नहीं वो चालान नहीं काट सकते। वो हमको कहता है चालान, कहता है पैसा निकलो अभी काट देंगे, काट के दीजिए, काटो तुम कि हमारा ये अधिकार है, कि ये तुम्हारा अधिकार है ही नहीं, और तुम हमारा क्या कर रहा है, चालान काट रहा है, चालान काट रहा है। जैसे ही तुम यहाँ चालान काटेगा तुरंत हम डायरेक्ट क्या सकते, सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार है। चौकीदार क्या कर लिया, हमको चालान काट दिया। अब इसी तरह एक और घटना सुना देते हैं आप लोगों का। एक ट्रेन में जा रहे थे, तो ट्रेन में क्या हो गया कि ट्रेन में जा रहे थे तो उसमें भी मिलता है क्या, जानते हैं कि सब माल कमाने वाला व्यक्ति सब, तो उसमें भी गया, तो उसमें जा रहे थे ना, तो कभी कभी आप लोग भी देखिएगा ट्रेन में पुलिसवा आया, आरपीएफ होता है सो, और कहता है क्या कि टिकट देखा। हम कहे टिकट देखा, तो कहा कहते कि टिकट दिखाओ तुम ट्रेन में, तो हम कहते अरे आपको टिकट दिखाने का अधिकार है नहीं, हम आपको क्यों टिकट दिखा दे, मतलब कि टिकट हमको आप क्या करिए कि टीटी को लाइए, टी को क्या होगा, टिकट जो चेकर होते हैं टीसी को लेकर आइए, वो टीसी चेक करेंगे, टिकट चेक। आपको हम क्यों दिखा दें, आपका सिर्फ अधिकार क्या है कि आप हमको जांच कर सकते हैं क्या कि हमारे पास कोई अवैध सामान तो नहीं है, कोई इलीगल सामान तो हम लेके नहीं जा सकते, जा रहे हैं या इलीगल वस्तु चेक कर लीजिए आप हमको। तो कहता है बहुत बोलता है, बहुत पढ़ लिख लिया, चलो तुमको अंदर, तुमको अभी जाते हैं चालान काट के डायरेक्ट जेल में भेजेंगे। हम कल ले चलिए, अब ले गया वो चालान काट के, कहा कि चलो ले चलो अब बता देते हैं तुम्हारा, हम ले चलिए। तो जैसे ही वहां लेके गया बाहर वाला में, तक कहा कहती कि जैसे, तो हम कहें कहते कि जो ये चेक करने का अधिकार है वो कौन चेक करेगा, टी आपका तो अधिकार ही नहीं है। आप जिस अधिकार से हमको कह रहे हैं चेक करने के लिए, हम डायरेक्ट आपका वीडियो फुटेज बना लेके, एक आरपीएफ वाला हमको जबरदस्ती चेक कर रहा था, आपको कोई पीछे से वीडियो बना ले और इस वीडियो को सबूत या आपके बारे में क्या कर रहे हैं कि जा करके हम अनुच्छेद क्या लगा दे, आर्टिकल 32 डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके केस डायल करेंगे और उस केस में कहेंगे कि इसका अधिकार ही नहीं है, ये हमको टिकट चेक करता है, तुरंत आप सस्पेंड होइएगा, नौकरी से बाहर। तुरंत वो कह दिया कि अरे सॉरी सर छोड़ दीजिए। उसके बाद कहा कि नहीं, चला गया। अरे भाई आपका तो यही आपको क्या है जानना है कि पुलिसों से आप डर के भाग जाते हैं। चेक करने का टिकट का अधिकार, उसको सर्वेक्षण, उसको जांच करने का है। कोई किसी से क्या कर रहा है भ्रष्टाचार के रूप में, आपको कौन पद दे दिया कि आप क्या करिएगा कि हमको जांच करिएगा, समझ गए। यही आप कोई पूछे तो कह दीजिएगा कि हाँ हम सर से पढ़ लिए हैं, अब हमको मालूम है कौन अधिकार मेरे पास कौन सा है। अब नेक्स्ट वाला में देखिएगा, 5वां नंबर पे देखिएगा उत्प्रेषण। 5 नंबर में क्या है, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का अर्थ होता है प्रमाणित करना। क्या करना होता है, उत्प्रेषण मतलब होता है प्रमाणित करना, मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा अन्य अदालतों से मांग कर सुनवाई करना या निचली अदालतों द्वारा अपना निर्णय दे दिया गया हो या निचली अदालत के रिकॉर्ड मांगकर जांच कर सकते। अब 2 को कॉमन समझ लीजिएगा, एक था प्रतिषेध और एक था उत्प्रेषण। 2 कौन सा टर्म था, 5 रीट में आप देख लिए, 5 रीट में एक कौन सा आपका प्रतिषेध और दूसरा आपका कौन सा है उत्प्रेषण। तो प्रतिषेध मतलब क्या था कि चलती हुई, मतलब कि जांच चल रही है लेकिन उसके क्षेत्राधिकार से बाहर है, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वो डिस्ट्रिक्ट का नहीं है, अलग डिस्ट्रिक्ट का है, चाहे वो राज्य के नहीं है, दूसरा हाईकोर्ट में फैसला गई हुई है, तो वो चलती हुई चाहे त्रुटिपूर्ण फैसला हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है कि वो चल ही रहा है जैसे कि वो मुद्दा, और उसको क्या कर सकता है, खारिज कर सकता है।
से हो गया अधीनस्थ न्यायालय प्रतिषेध में। और उत्प्रेषण का मतलब होता है अर्थ प्रमाणित करना। मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा मतलब क्या है कि जिसमें फैसला गया हो अधीनस्थ न्यायालय में या हाईकोर्ट में, उसमें क्या हो सकता है कि उत्प्रेषण में मतलब फैसला हो गई। जब फैसला हो गई तो क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट नीचे वाले न्यायालय से डायरेक्ट केस को अपने पास मांग सकती है, या तो मुख्य रूप से क्या है कि डायरेक्ट निचली अदालत का जो रिकॉर्ड है जिस आधार पर वो फैसला दिया है उसको डायरेक्ट मांग करके क्या कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकती है। यही होता है क्या, उत्प्रेषण। अर्थ मतलब प्रमाणित करना होता है कि क्या जो नीचे वाले फैसला दिया है वो सही दिया है कि नहीं, इसीलिए निचली अदालत द्वारा अपना निर्णय दे दिया गया हो, तब उसके बाद क्या हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट उसको फिर से मंगवा करके क्या करेगी, जांच कर सकती है। या आप डायरेक्ट इसमें जा सकते हैं, फैसला होने के बाद भी आप कहाँ, उत्प्रेषण के रूप में सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकार। अब देखिएगा कि जो मौलिक अधिकार 5 तरह से आप समझ गए होंगे आसान तरह से। बंदी प्रत्यक्षकरण क्या होता है, हैबियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षकरण हैबियस कॉर्पस क्या हो गया कि आपको क्या है कि मुख्य रूप से मतलब कि जो आपको कोई पुलिस द्वारा या किसी पकड़ करके थाने ले गया हो तो उसको शरीर न्यायालय क्या करेगा कि वो 24 घंटे के अंदर जो क्राइटेरिया है शोर या वकील को रखना, अगर उससे वंचित करके आपको अंदर रखे हुआ है 24 घंटा में नहीं 2 दिन 3 दिन आप पे क्या हो रही है कि उस पे आपको प्रताड़ना की जा रही हो, तो डायरेक्ट आप कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट न्यायालय। और न्यायालय पे आप हो या नहीं, परिवार के तहत क्या होगा कि अब वहां पे वो फैसला देगी कि अपना शरीर मतलब कहेगा जो व्यक्ति है उसको प्रमाणित यहाँ पे लाके उसको क्या हो, शरीर प्राप्त करना, उसको बॉडी को या उसको ला करके वहां पे पेश करना कोर्ट में। दूसरा देख लिए परमादेश, मैंडेमस। परमादेश मतलब अर्थ होता है आदेश देना, किस आदेश से सार्वजनिक पद पर बैठे अधिकारी को। उसके बाद देख लिए प्रतिषेध। प्रतिषेध मतलब देख लिए कि जो न्यायालय चल रहा हो उसका क्षेत्राधिकार में नहीं हो तो उसको क्या कर सकता है, निरस्त कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद देख लिए अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा मतलब अर्थ किस हैसियत से आप फैसला लिए या किस हैसियत से आप कार्य किए, ये तो आपके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं है। उसके बाद उत्प्रेषण। उत्प्रेषण के मतलब हो गया कि अगर फैसला हो गई अधीनस्थ न्यायालय या निचली न्यायालय में, उसके बाद क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट अपने केस को मांग करके जांच कर सकती है या उस आधार पे जांच करके फैसला कर सकती है। सो अब है संवैधानिक उपचार। अब देखिएगा कि 2 तरह से, अब ये 5 रीट है तो ये 5 रीट किस किस की में है, सुप्रीम कोर्ट में भी है और आपका हाई कोर्ट में भी। अब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में देख लीजिए संवैधानिक उपचार, तो एक तो हो गया सुप्रीम कोर्ट, एक आपका हो गया हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों का है संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32। तो हाई कोर्ट किस अधूरत्व देता है, अनुच्छेद 226, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 232। तो अनुच्छेद 232 के तहत अनुच्छेद 226 का जो अधिकार दी गई है हाई कोर्ट के, तो हाई कोर्ट में भी 5 रीट, ये 5 रीट है सो वो 5 रीट प्लस अन्य सलाह मौलिक अधिकार दे सकती है। लेकिन क्या है, हाई कोर्ट बाध्य नहीं है। बाध्य नहीं कहने का मतलब हो गया कि अगर ये 5 रीट को लेकर के अगर आप हाई कोर्ट में जाते हैं तो हाई कोर्ट क्या करेगा कि ये 5 पर उनके विवेक के अनुसार, मतलब उसका स्वयं की इच्छा है, अगर वो चाहे तो आपको उस 5 में बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार, उत्प्रेषण, ये 5 में से जो भी कार्य हो वो ले सकते हैं। अगर नहीं तो वो क्या कर सकते, खारिज कर सकते। अगर डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, हम इसमें नहीं लेंगे, या तो वो सलाह दे सकता है कि नहीं इस स्वरूप में नहीं किसी और स्वरूप में कार्य करें, तो ये है। अब ये बाध्य नहीं है, मतलब आप नहीं कहिएगा कि सुप्रीम कोर्ट को हमको रक्षा, हाई कोर्ट को कि हमको रक्षा करना ही है। तो अनुच्छेद 226 क्या कर देती है, ज्यादा मजबूती प्रदान कर देती है, हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार देती है कि ये आप चाहे तो उसका विवेक है वो फैसला ले या तो नहीं। दूसरा बाद वाला में कर दिया अब सुप्रीम कोर्ट का है ना कि मौलिक अधिकार जो है वो पूरा मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन है, इसमें से मेन 5 रीट का संरक्षण सुप्रीम कोर्ट है अनुच्छेद 32 का। तो अनुच्छेद 32 के तहत कहा गया कि 5 तरह से रीट है। कितना रीट है, 5 मौलिक अधिकार
बाध्य है। क्षेत्राधिकार क्या है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से कम है। तुलना अगर कर लें तो क्षेत्राधिकार में सुप्रीम कोर्ट कम है, हाई कोर्ट अधिक है, क्योंकि ये बाध्य है नहीं। अब कह दिया गया कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के 5 तरह के रीट लेके गई, तो अब जैसे ही कि पुलिस पकड़ लिया, हैबियस कॉर्पस के चार्ज उस पर लगाना है कि उसको अंदर रखे हुआ है, उसको बड़ी प्राप्त हो नहीं रही है, या उस पर क्या हो रहा है, ज्यादा उस पर प्रताड़ना की जा रही है, चाहे उसको वकील लेने की अनुमति नहीं दे रही है, एफआईआर नहीं किया, इतना दिन अंदर रखे हुआ है, तो आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट जाकर के, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के जाकर के जैसे कहिएगा कि क्या है कि हमको क्या है कि हमारे व्यक्ति नहीं मिल पा रहा है, हमारे व्यक्ति को ले गया था उठा करके कोर्ट में भी पेश नहीं किया है, क्या कर रहा है कि कोर्ट में भी पेश नहीं किया है, और थाना क्या है कि वो उसको अंदर रखे हुई, तो डायरेक्ट क्या करेगा वो हैबियस कॉर्पस, इस पे क्या होगा कि मौलिक अधिकार के लिए बाध्य है। कोर्ट डायरेक्ट क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जारी करेगी कि क्या है, जिस थाना क्षेत्र के अंदर हैबियस इसको व्यक्ति को नहीं ले गया है और व्यक्ति को कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय के सामने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने पेश नहीं की गई है, तो उसको डायरेक्ट आदेश देगा कि जल्दी उसको पेश किया जाए कोर्ट पे इतना देर के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट का बात मान्य है, मतलब पूरा थाने को फैसला कर सकता है कि क्या ये चार्ज है, कौन किया है, उसको कोर्ट में डायरेक्ट हाजिरी करना है उस व्यक्ति को लेकर के, अगर हैबियस कॉर्पस एक्सेप्ट हो जाता था। अगर इसको हैबियस कॉर्पस इसको समझना होगा तो एक मूवी आई है, साउथ का मूवी है जय भीम में उसमें दिखाया गया है कि वही व्यक्ति को उठा कर ले जाया जाता है, और जो क्या है आदिवासी क्षेत्र के व्यक्ति रहते हैं उसको बहुत प्रताड़ना की जाती है, मारा जाता है। उसके बाद क्या हो जाती है कि उसकी उसी थाना में मृत्यु हो जाती है मारने के बाद। तो उस पर क्या होता है कि उसको परिजन खोजते रहते हैं, तो कोर्ट से क्या होता है हैबियस कॉर्पस लगा दी जाती है, वही वकील मांग करते हैबियस कॉर्पस को, उसमें दिखाया गया है पूरा। उसके बाद है परमादेश, उसके बाद है कि 5 तरह के रीट मौलिक अधिकार बाध्य है, और परमादेश और प्रतिषेध अधिकार परीक्षा उत्प्रेषण ये बाध्य होगी, और सुप्रीम कोर्ट इसका क्या करेगा, संरक्षण करेगी, से ही कहता है अनुच्छेद 32। अब आप आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से क्या हो गया, समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 32 जो क्या कर रहा है, संवैधानिक उपचार के अधिकार की बात कर रही है। पांचों तरफ से समझ लिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, पांचों रीट के बारे में समझ लिए कि पांचों रीट होता क्या है। सो अब ये आपका क्या हो गया कि फंडामेंट 6 तरह की जो अधिकारें थी वो समाप्त हो गया। अब आगे एक मौलिक अधिकार क्या आएगा कि मार्शल लॉ होता है। सो अब नेक्स्ट बच गया कौन, 33, 34 और 35 आर्टिकल। उसके बाद आप क्या हो जाएगा, मौलिक अधिकार आपकी समाप्त हो जाएगी। अगर एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, जिससे आपकी सूचना मिल सके। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।